ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम महिलाओं की एक समस्या जिसे हम योनि दुर्गंध के नाम से जानते हैं, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, इससे पहले यदि ये समस्या आपकी भी है तो आपने छोटे छोटे कुछ प्रयोग किए होंगे जिससे आपको कुछ समय के लिए अपनी इस दुर्गंध में आराम मिल गया होगा। नहीं आ रही है लेकिन वापस आपकी समस्या चालू हो जाती है और वापस वो प्रयोग आप करते हो तो अब वो काम नहीं करते। यदि इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो इस वीडियो के प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गंध कितने प्रकार की होती है, ये गंध के लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है। क्योंकि मित्रों, आप कारणों को दूर किए बिना मात्र समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, तो जब तक कारण दूर नहीं होते ना मित्रों, इस संसार में किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। क्योंकि कारण जब तक है तब तक समस्या भी है, चाहे वो रोग हो चाहे संसार में कोई भी समस्या हो। इसलिए आपको अपने कारणों को समझना अनिवार्य है। उसके बाद इसमें आपको क्या डाइट वगैरह लेनी है, कैसा खाना खाना चाहिए और इसमें आप घरेलू समाधान क्या कर सकते हैं और आपको मुद्रा वगैरह क्या करनी है, हम सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे ताकि आप इस वीडियो से अपनी समस्या का जड़ से समाधान कर सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत रे तभी बनेगा जब हम अपनी समस्याओं को समझ के उसका समाधान करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जो आप योनि दुर्गंध को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, स्प्रे आदि लगा रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं, यदि आप घरेलू उपचार कर रहे हैं जिसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है तो आपके लिए उतना हानिकारक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हानिकारक होते नहीं है चीज़ें। लेकिन यदि आप स्प्रे वगैरह लगा के उस गंध को दूर करने का प्रयास करें तो उसका परिणाम मैं आपको बता दूं। आप कहीं जा रहे हैं, आपने रुमाल में परफ्यूम ले रखा, आपको बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, आप वो रुमाल को परफ्यूम पे लगा, वो नाकों पे लगा दीजिए रुमाल को, और उसके बाद जो बाहर की दुर्गंध आती है वो आपका जो परफ्यूम पार करके वो बहुत ही विचित्र होती है और वैसी स्थिति आपकी योनि के साथ भी बन जाती है। और कई बार जो स्प्रे वगैरह आप करते हो ना, वो केमिकल होते हैं ना, वो केमिकल आपके अंग को हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो अंग बहुत कोमल है मित्रों, उसकी स्किन बहुत कोमल होती है, इसलिए उस अंग पे कभी भी ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए। ये हम आपको सावधानी के रूप में बता रहे हैं। अभी इस रोग के लक्षण क्या वो भी बता दूं मित्रों। संभोग के समय किसी किसी को खुजली जलन आदि होती है, तब स्मेल आती है, और कभी कभी किसी को 2 पीरियड्स आते हैं ना, जैसे पीरियड्स चला गया उसके बाद या पीरियड्स आने वाले हैं या पीरियड्स के बीच में कहीं भी ये समस्या खड़ी हो जाती है, कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिससे समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये इसके कुछ चीज़ें होती है और इस समस्या में क्या होता है, जलन भी होती है, किसी किसी को चुभन भी होती है और दाने जैसे हो जाते हैं, कभी कभी स्त्राव भी होता है, और इसके कारण से ये गंध कई बार बढ़ जाती है और कई बार बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती है। अब हम बात करते हैं गंध होती कितने प्रकार की है। मित्रों, गंध मूलतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है सामान्य, दूसरी होती है संक्रमित। सामान्य गंध क्या है, वो हर किसी में होती है। मैं आपको उसको स्पष्ट कर दूं मित्रों, इस संसार में जितने भी जीव जगत के जीव हैं उसमें जितनी भी मादाएं हैं, यानी कि किसी भी जीव की मादा जो होती है ना, चाहे खटमल हो, चाहे मच्छर हो, चाहे कुछ भी हो, उन सब मादाओं में एक स्त्राव होता है, योनि से स्त्राव होता है, जिससे उसका नर आकर्षित होकर उसके प्रति संभोग के लिए तैयार होता है। ये उस जाति के लिए स्पष्ट निर्देश होते हैं मित्रों, और ये मनुष्य के लिए भी हैं। और वो जो सामान्य गंध होती है ना, वो मात्र इसलिए होती है ताकि नर को पता चले कि हाँ अब मादा गर्भवती होने के लिए तैयार है। क्योंकि हर जीव का, जो संसार में जितने भी जीव है ना, उनको अपने जैसों की संख्या बढ़ानी है, ये उनका कर्तव्य दायित्व बनता है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में आपको जो ये गंध होती है नेचुरल होती है। अब आप देखिए, कुत्ता और कुतिया गली में आपको साथ में दिखेंगे, बैठे मिलेंगे, लेकिन वो हमेशा संभोग नहीं करते, वो एक दूसरे से मस्ती करते हैं, खेलते हैं, वो हाथ पैर हिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब जिनके जो पैर होते हैं, लेकिन संभोग हमेशा नहीं करते। संभोग का एक समय आता है तभी वो करते हैं और वो गंध उनको बताती है। वैसे ही मित्रों, मनुष्य में भी ये क्रिया है, लेकिन मनुष्य ने संभोग को अपना आनंद का विषय बना लिया और मनुष्य बहुत ज़्यादा कामी हो गया। वो कभी भी दिन में 1 बार 2 बार 5 बार भी संभोग कर लेता है, और कई बार तो बहुत ज़्यादा संभोग के कारण स्थितियां बिगड़ भी जाती हैं। तो ये जो है, इस कारण से मनुष्य अपनी मादा की गंध को पहचान नहीं पाता है, और कई बार मादा भी अपनी गंध को पहचान नहीं पाती, उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसको वो स्थिति बनी ही नहीं है। तो ये जो सामान्य गंध मैंने आपको बता दिया। अब जो संक्रमण वाली गंध है उसमें कुछ और भी प्रकार होते हैं। अब जो सामान्य गंध है ना मित्रों, उसमें कभी कभी कस्तूरी जैसी सुगंध आती है, कस्तूरी में जैसी गंध होती है ना, वैसी गंध होती है। और कभी कभी जब आप नॉर्मल हैं तो पसीने जैसी गंध भी होती है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, ये नॉर्मल है, ये आपके पसीने से, कस्तूरी से, इसमें कोई भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सामान्य है, चिंता ना करें। अब उसके आगे मित्रों, कभी कभी क्या होता है ना, किसी महिला को जैसे रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उस समय धात्विक यानी कि कुछ आयरनिश यानी कि लोहे जैसी गंध आने लग जाती है, तो ब्लीडिंग के कारण से आ रही है।
या कुछ और स्त्राव होता है उसमें थोड़ा बिल्डिंग का अंश होता है या कोई और धातु जा रही है तो उसमें भी कभी कभी वैसी स्मेल आ जाती है, तो ये धात्विक गंध इसको कहा जाता है। उसके बाद मित्रों कभी कभी महिलाएं गड़बड़ करती हैं कि पेशाब तो करने जाएंगी, मूत्र तो तैयार करेंगी, उसके बाद वो अंग को धोती नहीं है। हमने जहाँ अंग की सफाई के बारे में बताया, आँख कान नाक पूरा, हमने पूरा बॉडी के जो 9 द्वार है ना उनको कैसे साफ करूँ, उसमें हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो दिया है। तो उसमें हमने बताया कि आप जितनी बार भी पेशाब करने जाते हैं ना उतनी बार आपको पानी से उस अंग को साफ करना, उसके बाद कपड़े से सुखा के फिर बाहर निकले, यानी आप उसकी सफाई रखेंगे तो ये अमोनिया जैसी गंध नहीं आएगी। ये आपको खाली आप जो मूत्र त्याग करके वापस आ जाते हैं और वो जो लगा रह जाता है मूत्र थोड़ा बहुत, उसके कारण से आपकी पैंटी में और आपके अंग में आ जाती है, ये इसका बहुत बड़ा कारण भी बन जाता है। अब मित्रों उसके अलावा मीठी बियर जैसी गंध आती है या किसी को शहद जैसी, कुकीज़ जैसी, और कई बार तो मछली जैसी गंध भी किसी किसी को आती है, और कभी कभी किसी किसी को सड़ा हुआ कुछ है पड़ा है वैसी गंध आती है, और कभी कभी खट्टी जैसी गंध भी आती है। मतलब गंध के कई प्रकार हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या खा पी रहे हैं, क्योंकि आपका जो भोजन है मित्रों, आप जो भोजन करें उसी पे सब कुछ आपके अंदर से जो निकल रहा वो उसी पे डिपेंड करता है। जैसे आप यदि किसी दिन आपने बीटरूट खा लिया है तो अगले दिन आप पेशाब करने जाइए, आपकी पेशाब का रंग हल्का सा गुलाबी होगा, आप चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो मित्रों ये जो हमारे साथ होता है ना, ये हम जो खाते पीते हैं उसके अनुसार कई बार गंध अनेक प्रकारों की हो सकती है, डिपेंड आपके खान पान पे करता है। अभी हमने आपको गंध के प्रकार बता दिए, अब हम इसके कारण भी बता दें, और कारण आपको विस्तार से ध्यान से स्पष्ट करके समझने होंगे ताकि आप उसका जड़ से समाधान कर सकें। तो मित्रों सबसे पहला जो कारण हमने पाया है योनि से होने वाला स्त्राव, यानी कि कभी कभी पानी जैसा स्त्राव होता है, सफ़ेद होता है, पानी जैसा अलग होता है, सफ़ेद रंग होता है, उसमें दही जैसा, किसी का दूध जैसा, किसी का मलाई जैसा, या उसके अलावा हरा रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, ये जो स्त्राव होते हैं ना मित्रों, इसमें कौन सी गंध साथ में मिल जाए नहीं कह सकते, ये एक बहुत बड़ा कारण है स्त्राव होने का। अभी जो स्त्राव होते हैं इसके पीछे आपके शरीर में और जो रोग लगे जिनकी आप दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं वो भी कारण बन जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर में क्या रोग है, आप किस किस चीज़ की दवाई खा रहे हो, आपका खान पान रहन सहन कैसा हुआ, हम कुछ भी नहीं जानते। तो स्त्राव क्यों है उसकी आपको जड़ को समझना पड़ेगा यदि आप इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। तो जो आपको योनि से स्त्राव होता है ना मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी महिला विशेष, उसमें हमने महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं पर वीडियो दिया है, देखिए पालन करिए ताकि आप इस समस्या से निकल पाएं और इस समस्या का जड़ से समाधान कर पाएं। उसके बाद मित्रों कुछ महिलाएं होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा वासना तक विचार चलते हैं, मतलब उनके दिमाग में वासना हमेशा चलती रहती है। अब जब मित्रों दिमाग में वासना चलती है ना तो हमारे अंग जो हैं वो संभोग की क्रिया के लिए तैयार होते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में जब आप संभोग की क्रिया करते हैं तो उस समय जो लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है वो योनि का स्त्राव ही करता है। तो ऐसी स्थिति में वो स्त्राव लगातार, यदि विचार वैसे हैं तो वो लगातार चलता रहेगा। इसलिए यदि आपके विचार गड़बड़ हैं तो अपने विचारों पर नियंत्रण करना है। विचारों पर नियंत्रण करने के लिए फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसमें वीडियो देखिए, तो विचार नियंत्रित हो जाएंगे तो आप अपने आप इस समस्या का समाधान कर पाएंगे, क्योंकि आपका स्त्राव बंद हो जाएगा तो समस्या भी नहीं रहेगी। उसके बाद मित्रों हम जो खाया है उसकी गंध, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उसकी गंध आती है, इसलिए अपना खान पान रहन सहन सुधारना बहुत अनिवार्य होता है। तो आप जो अपना रहन सहन खान पान सुधारना है, क्योंकि आपके खान पान रहन सहन में यदि टीन फूड है, जंक फूड है, बाहर का खाना है जिसमें सोडा पड़ा हुआ, जिसमें मृत भोजन है, मतलब जिसमें आप आटा, ये पतला बारीक पिसा हुआ आटा, रवा, मैदा, केमिकल वाली चीज़ें, और जो फ्रिज में प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, वो सब चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा। अब हम ज़्यादा नहीं खा रहे क्योंकि आपको ज़्यादा लगता ही नहीं है। हाँ कभी क्या होता है ना, छोटा सा थोड़ा सा टुकड़ा भी आपको नुकसान कर जाता है। तो यदि आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो ये आपके शरीर में जाकर नुकसान करने ही वाली हैं। तो मित्रों ये यदि आप समझना चाहते हो तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण प्लेलिस्ट दी है, आपका खान पान क्या गड़बड़ है वहाँ से आपको समझ में आएगा कि कहाँ छोटी छोटी गलतियाँ आप कर रहे हो, क्योंकि इसी कारण से आपका पेट साफ नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगी तो उसका भी कारण बनता है। उसके बाद मित्रों एक बहुत बड़ा कारण है दवाओं का सेवन। यदि शरीर में कोई रोग विशेष है, कैसा भी रोग है, उसकी आप दवाई खा रहे हैं, कभी एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसमें आपने दवाइयाँ खाई हैं, तो अब देखिए दवाई की स्मेल ही आपके शरीर से आने लग जाती है और वही स्मेल आपकी पेशाब से भी आने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में वही स्मेल आपकी योनि से भी कभी कभी कुछ मिलती जुलती आने लग जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो आप दवाइयाँ खाते हो। उसके बाद मित्रों योनि चाटना, कुछ पुरुषों की आदत होती है कि उनको योनि चाटना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यदि आप
के पति हैं, जो भी आपका पुरुष है जो आपके साथ है, यदि उसके मुख में कुछ इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन आपकी योनि को लग जाएगा, एलर्जी हो जाएगी उसमें, और ऐसी स्थिति में या कोई और भी इन्फेक्शन हो सकता है, दवाओं से इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक तरीका ये है। उसके अलावा दवाइयों से जब आप कोई रोग विशेष की इलाज करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में कभी कभी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी कम पिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो दाने निकल आते हैं, जलन होती है, चुभन होती है, और जो स्त्राव होता है, ये सब के सब साथ में मिलकर कारण बन जाते हैं योनि दुर्गंध का। तो ये जो कारण है ये बहुत ही बड़ा कारण है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मित्रों, कुछ महिलाएं होती हैं जो योनि की सफाई का ध्यान ही नहीं रखती हैं। उनको लगता है कि बस चलने दो, और वो कान नाक भी साफ ठीक से नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दुर्गंध आपको घर बसा लेती है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सफाई के लिए आपको कहाँ क्या करना है, तो आप वो वापस सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आपको सफाई पर विशेष ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है ना, महिलाएं एक गलती और कर देती है पीरियड्स में, विशेषकर मैंने महिलाओं को ऐसा कर, मेरे पास फोन आया इसलिए मुझे पता चला। एक महिला ने मेरे को बोला कि दीदी 2 दिन से मैंने अपना मेंस्ट्रुअल कप नहीं निकाला है, मैं क्या करूं, मैं भूल गई, घर में शादी थी, भूल गई। अरे भाई कैसे आप भूल गए? तो ये जो आप गलती कर लेते हो ना, इससे आपके अंगों की सफाई नहीं हो पाती है। वहीं कभी टैम्पन भूल गया, टैम्पन में कुछ गड़बड़ हो गई, या आपने जो पैड यूज़ किया पैड में कुछ गड़बड़ हो गई, तो पीरियड्स के दौरान जो आप सफाई नहीं रखते, उसके बाद पेशाब करने के बाद जो सफाई नहीं करते, उसमें भी कई बार ये समस्या बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो अपने अंगों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो मैंने कहा ना, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, उसको देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद मित्रों, कभी कभी हार्मोन्स चेंज होते हैं। अब हार्मोन्स चेंज होने की बहुत सारी वजह होती है। हार्मोन्स चेंज होने में वजह आपका इर्रेगुलर खान पान, इर्रेगुलर रहन सहन, दिन को रात, रात को दिन बनाना। उसके अलावा जो आपका खान पान बिगड़ रहा है वो भी है। और साथ ही जब उम्र के अनुसार जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो कई बार स्त्राव आदि की समस्या हो जाती है, उसमें भी कभी कभी ये समस्या खड़ी हो जाती है। विशेषकर जब महिलाएं वो मेनोपॉज की तरफ जाती हैं तो ये समस्या हो जाती है। अब मित्रों, आजकल मेनोपॉज मैंने देखा है, एक महिला ने तो 29 साल की उम्र में मेनोपॉज बताया। बोले दीदी मेरे को पीरियड्स 2 साल से बंद हो गए हैं। उसकी उम्र 29 साल थी। मैं कहा आपके बच्चे कितने? बोले बच्चे हुए ही नहीं हैं। अब उसको 14 साल की उम्र में पीरियड आया था और 29 साल की उम्र में उसको पीरियड नहीं आ रहा, 27 साल में चला गया था। अब आप बताइए कितनी जल्दी मेनोपॉज हो गया, क्योंकि उसका खान पान रहन सहन इतना ज़्यादा इरेगुलर था कि वो सब कुछ गड़बड़ कर गया। फिर हमने उसका खान पान सुधारा, सब कुछ ठीक किया, तो वापस उसको 1 साल लगा, 1 साल या 8 महीने कुछ लगे थे, उसको वापस नॉर्मल पीरियड्स आने शुरू हुए। उसके बाद वो माँ बन पाई। तो यदि आप ऐसी गलती कर रहे हैं खान पान में, तो ये आपके हार्मोन्स किसी भी उम्र में डिसबैलेंस कर देते हैं। किसी भी उम्र में आपको रजोनिवृत्ति यानी कि ये मेनोपॉज आ सकता है। तो इससे आप सावधान रहें। अच्छा, उसके बाद मित्रों, एक बहुत बड़ा कारण और है पानी की कमी। आजकल लोग एसी घरों में रहते हैं, एसी मॉल में रहते हैं, एसी ऑफिस में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ठंडक आप बना लेते हो, जो मेहनत नहीं होती है, क्योंकि आजकल सारे काम मशीनों से होते हैं, तो शारीरिक श्रम तो होता नहीं है, चलना किसी को होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्यास नहीं लगती है, तो आप पानी कम पीते हो। और अब पानी कम पीते हो, मैंने देखा 80 किलो का शरीर है और मुश्किल से 2 लीटर पानी भी शरीर में नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका पेट साफ नहीं होता और खान पान बिगड़ा है, प्लस पेट साफ नहीं और खान पान नहीं बिगड़ा तो भी पेट साफ नहीं है, तो जो आपके अंदर जो सड़ रहा है, जो अंदर आपका कचरा भरा पड़ा है, इससे गर्मी बनती है। प्लस आपका जो कचरा है वो सड़ता है तो बदबू पेट पाद में भी आती है, यानी कि आप जो गैस पास करते हो उसमें भी बदबू आती है। प्लस आपको ये जो योनि से डिस्चार्ज है वो गर्मी से भी होता है, तो डबल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पेट साफ ना होना, कब्ज एक बहुत बड़ी समस्या है आपके लिए। यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, यदि आपको कब्ज भी है और पानी कम पी रहे हैं, तो भी ये समस्या है। क्योंकि आप जब पानी कम पीते हो ना मित्रों, आपका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होता, यानी कि साफ नहीं हो पाता। जब साफ नहीं होगा तो उसमें गंदगी रहेगी और गंदगी रहेगी तो वो बदबू मारने वाला है, उसमें बदबू आएगी ही आएगी। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो है आपकी योनि दुर्गंध का। उसके बाद मित्रों, कभी कभी गर्भावस्था में महिलाओं को बेड रेस्ट बता दिया जाता है, कुछ दवाएं दी जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में महिलाएं कई बार आलसी भी हो जाती हैं। जब आलसी आप हो गए, खान पान पे ध्यान नहीं दिया और पड़े हो, अपने अंगों की भी सफाई नहीं की, आपको डर लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में कई बार आपको ये समस्या हो सकती है कि आप गर्भावस्था में ये समस्या पालें। गर्भावस्था प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करेंगे गर्भावस्था की वीडियो देखिए तो आपको डिलीवरी भी नॉर्मल होगी और आपको डॉक्टर की जो भ्रम है ना वो आप निकाल पाएंगे, तो आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो आप अपने आप को सीजर से बचा सकते हैं।
उसके बाद मित्रों कुछ महिलाएं होती हैं जो गर्भ निरोधक का प्रयोग करती हैं, गर्भाधान ना हो इसके लिए गर्भ निरोधक का प्रयोग किया जाता है। कई बार कॉपर टी में भी गड़बड़ हो जाती है, कई बार कुछ गोलियां वगैरह लेते हैं उसमें भी गड़बड़ हो जाती है, किसी किसी को जो कंडोम वगैरह इस्तेमाल किया जाता है उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो स्थिति बनती है ये सब की सब आपकी योनि की दुर्गंध का कारण बन सकते हैं। उसके बाद मित्रों एक और बड़ा कारण है कि जो कई बार गर्भाशयगत दोष होते हैं, मतलब गर्भाशय में कोई दोष है या आपने गर्भपात वगैरह करवाया, तो ऐसी स्थिति में भी कई बार जो स्थिति अंदर बन जाती है ना मित्रों, कहाँ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कई बार नहीं पता चलता, बल्कि यूट्रस हो जाए या यूट्रस में सूजन आ जाए तो भी कई बार स्त्राव हो जाता है, तो भी समस्या हो सकती है। तो उसका समाधान करने के लिए महिला विशेष प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद एक और आजकल का जो चलन बन गया जो बहुत घटिया है, मुझे तो बड़ा गंदा लगता है, जो टाइट कपड़े महिलाएं पहनती हैं, अंदर पेंटी टाइट है ऊपर से सिंथेटिक और है, पेंटी टाइट और सिंथेटिक है तो उसमें हवा नहीं जाती है, ऊपर से आप जो ऊपर जो पहन लेते जो टाइट कपड़े उसमें भी कई बार वो सिंथेटिक होते तो हवा नहीं जाती है। तो जो हवा आपके अंगों में नहीं लग रही है, जो वहाँ सूखापन आना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, प्लस आप कुछ और भी गलती कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में योनि से स्त्राव होना, गर्मी बढ़ना, प्लस क्योंकि कपड़े ऐसे पहने जाते हैं पेशाब करने को जा नहीं सकते तो 4-4 6-6 घंटे पेशाब करने नहीं जाते, पानी नहीं पीते, तो ऐसी स्थिति में वो जो गंदगी बनती है वो कई बार हवा नहीं लगने से और ज़्यादा समस्या दे जाती है। तो हमने ऐसे बहुत सारे कारण पाए हैं, जो मुख्य कारण हमें लगे हमने आपको बता दिए। तो यदि आप इन कारणों को समझ लेते हैं तो आपको अपनी समस्या से छुटकारा पाने में आसानी हो जाएगी। अब यदि आपको कारण इसमें कोई भी कारण आपका नहीं बन रहा है तो फिर भी मित्रों मैं आपको बता दूं आप कहाँ छोटी छोटी गलती करें वो आप समझ लीजिए। कहा ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण और स्वास्थ्य नियम 2 प्लेलिस्ट दी है हमने। डू एंड डोंट, डू मतलब जो आपको करना चाहिए वो स्वास्थ्य नियम है, और डोंट यानी कि जो आपको नहीं करना चाहिए वो रोगों के कारण है। इन दोनों प्लेलिस्ट को विस्तार से समझिए ताकि आप कहाँ खान पान रहन सहन में छोटी छोटी गलती करो, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि हाँ भाई हम यहाँ गलत हैं तो इसको सुधारें, इसको ऐसे करें। पानी बढ़ाएंगे क्योंकि पानी कैसे पीना कितना पीना, आपको थोड़ा पानी बढ़ा लिया काम नहीं चलेगा। यदि 80 किलो वजन है आप 2 लीटर पानी पी रहे हो काम नहीं चलेगा। 50 किलो वजन है आप 1-1.5 लीटर पानी पी रहे हो काम नहीं चलेगा। 50 किलो वजन के लिए कम से कम आपको 2.5-3 लीटर पानी पीना पड़ेगा, कम से कम 2.5-3, 5 पे आ जाएंगे तो और अच्छी बात है। और ये हमने सारा स्वास्थ्य नियम में बताया, तो आप पानी बढ़ाइए। उसके बाद आपको जो भोजन है विचारों को सही करिए, तो मैंने पहले आपको बताया जब विचार की बात की थी। उसके बाद मित्रों आपको क्या करना है, आपको अपना खान पान सही करना। अब आपको भोजन में क्या लेना, भोजन आपका हल्का सुपाच्य होना चाहिए। भोजन में आप मोटे आटे की रोटी खाएंगे, आप पॉलिश वाला चावल नहीं खाएंगे, आप बिना पॉलिश वाला चावल खाएंगे। हो सके तो मूंग की दाल खाइए, मूंग की दाल हल्की होती, सुपाच्य होती, जो जल्दी पच जाती है, जो आपका पेट साफ होने में आपकी सहायता करेगी। और साथ में आप जिस प्रांत में जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ जो फल और सब्जियां आपको सस्ते मिल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जो फल और सब्जियां आपको जिस ऋतु में सस्ते उपलब्ध हो रहे हैं वो फल और सब्जियां आप सेवन करिए, पर हाँ एक मात्रा में सेवन करिए। ऐसा नहीं कि आम की सीजन आ गई है तो आप दिन में 2-3 किलो आम ही खा रहे हो, इतने ज़्यादा मत खाइए कि आपके शरीर में और नुकसान कर जाए। तो आप फल ऋतु के अनुसार फल और सब्जियों का सेवन करिए, क्योंकि ऋतु के अनुसार ही सारी चीज़ें होती हैं। तो उस अनुसार यदि आप सेवन करते हैं ये आपका पेट साफ करने में, प्लस आपकी बॉडी को अंदर से पूरा जो टॉक्सिन्स वगैरह बढ़ जाते हैं, जो पेट साफ नहीं होता है, आप जो पानी कम पीते हो उससे टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, उसको क्लीन करने में, उसको साफ करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। और ये अंदर से जब सफाई हो जाएगी ना मित्रों, तो आप देखेंगे हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपकी योनि की जो दुर्गंध है उसमें काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाएगा। और उसके बाद जितना पालन करेंगे स्वास्थ्य नियम का और जितना रोगों के कारण को समझ लेंगे, जितना उसको दूर कर देंगे, उतनी ही जल्दी आपको समाधान मिलेगा। ये मैं आपको स्पष्ट करके बता रही हूँ। उसके बाद मित्रों आपको अपने भोजन में दूध, दही और घी की मात्रा बढ़ानी है। दूध, दही, घी की मात्रा क्यों बढ़ानी है, आप रोज 1 गिलास दूध पी सकते हैं, आपको रात में उसमें हल्दी डाल के पी लीजिए। यदि आपको जोड़ों में दर्द है और जोड़ों में दर्द नहीं है और पित्त बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ी, क्योंकि गर्मी से जो स्राव होता है ना वाइट वगैरह वो गर्मी से होता है, तो आप उसमें घी डाल के भी सेवन कर सकते हैं। पर घी दूध आपको रात को लेना है, वो कैसे लेना है वो मैंने स्वास्थ्य नियम में बताया, तो आप देखोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद मित्रों आपको कुछ चीज़ें, दही आप दोपहर के खाने में लीजिए, कोई जो भी आप खाना खा रहे हो ना उसमें थोड़ा सा दही में मीठा मिला के आप दही का सेवन करिए। दही थोड़ा मतलब करीब 100 ग्राम जितना आप दही ले सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा। और आप छाछ भी पी सकते हैं, भोजन के बाद आप छाछ लीजिए, पर ताज़ा दही होना चाहिए, घर का दही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाजार का दही ले आए, वो मस्ती दही ले आए और हमने वो खा लिया, वो आपको काम नहीं करेगा, वो आपको नुकसान कर सकता है।
इसलिए घर का सुबह दही जमाइए, दोपहर में खाइए। सबसे बेटर कैसे बनाना है स्वास्थ्य नियम में वो भी मिल जाएगा। चौथी पांचवी बार स्वास्थ्य नियम की बात करी, क्योंकि आपको सारी वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। अब मित्रों आपको कुछ घरेलू प्रयोग बता दूं जो आपके लिए अनिवार्य हैं। मित्रों पहला प्रयोग है दही का ही। दही, टैम्पॉन या पैड आप ले सकते हैं, या आप कपड़ा भी ले सकते हैं, सीधा अच्छा सा कपड़ा ले सकते हैं कॉटन का। तो क्या करना है, आप टैम्पॉन को दही में डुबाइए, उसको आपको योनि में अंदर इंसर्ट करना है जैसे आप टैम्पॉन डालते हो। उसके बाद 2 घंटे उसको रखिए, उसके बाद उसको निकाल दीजिए, इससे योनि दुर्गंध में, और उसके बाद योनि के अंदर से सफाई कर दीजिए। उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा आराम मिल जाएगा। उसके बाद मित्रों यदि आप ये प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो पैड ले लीजिए या कपड़ा ले लीजिए कॉटन का, क्योंकि पैड में उतना प्रेफर नहीं करती हूँ, पैड बहुत ज़्यादा कचरा करते हैं, हम कपड़ा धो भी सकते हैं। तो आप क्या करिए, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए अच्छा सा हल्का फुल्का। तो उससे आप क्या करिए, दिन में 3-4 बार ऊपर दही लगा के उसको ऊपर से सफाई कर दीजिए। ये दिन में 3-4 बार करिए, ये भी आपको काफ़ी आराम देगा। और मित्रों जितनी बार आप संभोग करते हैं, संभोग के बाद आपको सफाई पर विशेष ध्यान देना। संभोग क्रिया के बाद आपको योनि के अंदर उंगली डाल के योनि को अच्छे से साफ कर देना, ताकि योनि की पूरी सफाई हो जाए और जो आपके अंदर गंध रह गई वो बच जाए। क्योंकि आप बोलेंगे हमें बेबी कंसीव करना है तो कैसे करें, बेबी कंसीव करना है तो 2 घंटे बाद आप उसकी सफाई कर दीजिए, अन्यथा आपको यदि ज़्यादा देर वो रह गया तो आपको दिक्कत दे सकता है। दिक्कत क्या है, वही सड़ने लग जाता है और गंध मारने लग जाता है, तो वो आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। अब मित्रों आगे बता दूं कि आपको ये हो गया। नीम आपको अगला प्रयोग करना है। नीम क्या करना है, आप एक ऐसे मुट्ठा भर के नीम ले लीजिए, ये मुट्ठा भरना है, ये मुट्ठी नहीं भरनी है, ये मुट्ठा भरना है। ऐसे नीम ले लीजिए, उसको 1 बाल्टी पानी में आप डाल दीजिए, शाम के 8-9 बजे के आसपास डाल दीजिए। उसके बाद सुबह उस पानी में से आप जितनी बार पेशाब करने जाते हैं उतनी बार उस अंग को, जैसे मैंने धोना बताया था ना कि आपको पेशाब करने के बाद धोना है, उसको धोइए, उसके बाद उसको कपड़े से सुखाइए और उसके बाद आप बाहर निकलिए। और पानी बढ़ाएंगे तो आपको पेशाब करने बार जाना पड़ेगा, समस्या नहीं है। आपको 10 बार जाना पड़े 10 बार जाइए, पर 10 बार ये काम करिए। पर हाँ, कपड़ा आप प्रयोग करेंगे, कपड़े से सुखाकर ही बाहर निकलेंगे, ताकि और हवा में बैठेंगे ताकि आपको समस्या ना हो। उसके अलावा मित्रों एक काम आप और कर सकते हैं, नीम आप मुट्ठी भर नीम ले लीजिए। ये हमने पहले मुट्ठा बताया था, अब मुट्ठी बता रहे हैं। आपको मुट्ठी भर नीम लेना है, 1 लीटर पानी में आप उसको उबाल लीजिए, 1.25 लीटर या आधा लीटर पानी रह जाए। उसके बाद उसको क्या करना है, एक सिरिंज में लेना है, इंजेक्शन की जो सिरिंज आती है ना, इंजेक्शन का आगे वाला वो जो नोक, वो इंजेक्शन की सुई हटा दीजिए। उसके बाद जो उसमें होता है ना, उसको आप योनि में इंसर्ट करिए और योनि में आप उसको पिचकारी देंगे तो अंदर से उसकी सफाई हो जाएगी। क्योंकि मित्रों जो नीम है ना वो बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है और बहुत अच्छा कीटनाशक भी है, और इसीलिए आप इसका अंदर से प्रयोग करेंगे। पर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इसका प्रयोग अंदर से ना करें, वो ऊपर वाला ही प्रयोग कर लें, ताकि आपको कोई समस्या ना। क्योंकि कई बार क्या है ना, मानसिकता कई बार बिगड़ जाए या नहीं समझ में आए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो डर जाते हैं। तो हमें डर वाला काम नहीं करना, आप खाली ऊपर से ही काम कर लीजिए, वो भी आपके लिए काम करेगा। इसके बाद मित्रों ऐसे ही आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी को आप क्या करेंगे, पानी में उबाल लीजिए और पहले हल्दी आखी लीजिए, खड़ी जो हल्दी आती है ना बाजार में आपको मिल जाएगी, पंसारी की आपको मिल जाएगी। खड़ी हल्दी ले आइए, उसको दरक लीजिए और उसके इतने इतने छोटे टुकड़े कर लीजिए, और वो हल्दी आपको पानी में उबाल लेनी है और ऐसे इंजेक्शन की तरह आप उसको भी अंदर ले सकते हैं। और जो महिलाएं गर्भवती हैं वो ऊपर से पानी उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हल्दी जो है बहुत अच्छी एंटीबायोटिक होती है, ये भी कीटनाशक होती है। और मित्रों हल्दी घाव भरने में बहुत अच्छी होती है, तो यदि आपको इन्फेक्शन से जो जलन चुभन होती है ना, उन सब में ये आपको बहुत अच्छी राहत देने वाली है। तो हल्दी का प्रयोग आप विशेष करें। उसके बाद मित्रों बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं। आपको आधा कप बेकिंग सोडा लेना है और एक बड़ा सा टब लेना है, उसमें आपको बेकिंग सोडा में 3-4 लीटर पानी डाल देना है और उसमें आपको बैठ जाना है और वो आपकी योनि उसमें अपना आधार पाती रहेगी। और ये पानी आप एक बार यूज़ करेंगे, दोबारा आप नया पानी बनाएंगे। दिन में 3-4 बार इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो प्रयोग है ना मित्रों, ये आपको काफ़ी अच्छा आराम देगा। और इसके बाद यदि आपको रूखापन लग रहा है ना, तो आप उसमें कपूर वाला तेल, यानी कि नारियल के तेल में कपूर मिला लीजिए। 100 ग्राम नारियल के तेल में 10 ग्राम देसी कपूर, आपको देसी कपूर पंसारी की दुकान पे मिलेगा, बाजार में वो सफ़ेद वाला कपूर मत डालिए, उसमें मोम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आप कर लीजिए। ये आपको काफ़ी अच्छा आराम देगा यदि आपको सूखापन आ रहा है तो, और आपके घाव भरने में भी मदद करेगा। और यदि आप सहन कर पाएँ तो, यदि आपको चले तो एक पतंजलि का कायाकल्प तेल आता है, पर उसमें थोड़ा सा कभी कभी किसी को स्मेल नहीं जमती है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। इसलिए मैंने आपको कपूर वाला तेल बताया, आप उसको ही लगा लीजिए, दिक्कत नहीं है।
उसके अलावा मित्रों आप ऐसे ही फिटकरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिटकरी का भी पानी ऐसे बना सकते हैं। आप फिटकरी पीस लीजिए, आधी चम्मच फिटकरी ले लीजिए पानी में डाल के, और या तो आप जितनी बार पेशाब करने जाते हैं गुनगुना पानी लीजिए, गुनगुने से थोड़ा गर्म रहेगा चलेगा, उसमें फिटकरी ऐसे घुमा लीजिए और उसके बाद पानी का स्वाद बदल जाना चाहिए, इतना फिटकरी घुमा लीजिए। उसके बाद आप पेशाब करके उसको धो लीजिए, सुखा लीजिए, साफ कर लीजिए वही कपड़ा लेके, और उसके बाद आप बाहर आइए। पर हाँ, उस अंग में हवा लगनी चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना। अब फिटकरी के बाद भी कभी कभी सूखा पानी आ जाता तो उसमें भी आप क्या ये नारियल वाला ये कपूर वाला नारियल तेल लगा सकते हैं, आपको समस्या नहीं रहेगी। अब मित्रों एक प्रयोग और बता दूं, लहसुन की एक मोटी सी थोड़ी कली आती है, वो ले लीजिए, उसमें 2-3 थोड़े चीरे लगा दीजिए। चीरे काटनी नहीं है पूरी, हल्के से चीरे लगाइए और उसके बाद उसको एक कपड़े में लपेट दीजिए। कपड़े का जो धागा है वो लंबा रखना है, मोटा रखना है, बारीक धागा नहीं लेना है, मोटा लेना है। और उसको आपको योनि में रात को डाल देना है और सुबह आप उसको निकाल के फेंक देंगे, दूसरे दिन नया लेंगे। तो मित्रों ये प्रयोग आप 3-4 दिन करिए, इनसे आपको काफ़ी आराम होगा। लेकिन स्थायी समाधान के लिए स्वास्थ्य नियम और रोगों के कारण विशेष समझिए, ताकि हमने हर वीडियो में नहीं बताया कि इससे आपको योनि में दुर्गंध आ जाएगी, पर हाँ आपका जो खान पान है वो आपके बाकी समस्याओं का कारण बन रहा है, तो आप उसको समझेंगे, करेंगे तो आप अपनी समस्या का जड़ से समाधान कर पाएंगे। उसके बाद मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप विशेष रोगों की दवाइयाँ खा रहे हैं, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है या कुछ और भी हो गया, उन सबके रोगों पर हमने दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे विस्तार से वीडियो दिए हैं, देखिए। हमने हर रोग का समाधान बिना दवा के बताया, क्योंकि कहा ना हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत, और तभी सही होगा। हमारे वीडियोस आपको देखने में 1 से 3 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि आपको हमारे 1-2 वीडियो आपको नहीं देखने हैं, क्योंकि आपको पूरी गलतियां समझनी पड़ती हैं, उसका समाधान तब संभव होता है मित्रों। क्योंकि कहा ना दवाइयाँ हम नहीं बताते, मैं सब तब बताती हूँ जब अपना ब्रेन ट्यूमर मैंने बिना किसी दवा के ठीक किया है, और वही प्रयोग मैं आपको बताती हूँ। और मित्रों मेरे घर में जो क्लास वगैरह चलाती हूँ उसमें भी यही चीज़ें करवाती हूँ। हर रोग का समाधान मात्र इतने से ही संभव है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है। और आगे यदि आपको समाधान पूरा चाहिए तो हमने आगे प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा और बहुत सारी लिंक हैं। हाँ, इसके लिए आपको कुछ औषधीय प्रयोग भी बता दूं। यदि आप इसका समाधान, आपके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, आपको उसकी कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आप नारी सुधा पतंजलि में मिल जाएगी, चंद्रप्रभा बटी, नीम बटी आप सुबह 2 गोली खा सकते हैं, सिर्फ एक बार सुबह आपको खाली पेट लेनी है। हाँ, यदि आपका शरीर में रूखापन है, सूखापन है, आपके अंग फटते हैं तो नीम बटी बिल्कुल ना लें, ये आपको नुकसान कर जाएगी। पर ना, नीम आपको एंटीबायोटिक का काम करेगी, अच्छा काम करेगी, गर्मी पित्त को भी शांत करती है और कफ को भी शांत करती है। लेकिन ये आपके शरीर में रूखापन बढ़ा देगा, तो आप नीम बटी ना लें, फिर आप गिलोय घन बटी ले सकते हैं, समस्या नहीं है। उसके अलावा चंद्रप्रभा बटी आप सुबह शाम भोजन के बाद 2-2 गोलियां ले लीजिए। शुरुआत में यदि ना हजम हो तो 1-1 गोलियां लीजिएगा, तो आप भोजन के 20-25 मिनट बाद आप ले सकते हैं, समस्या नहीं है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। नारी सुधा का भी वही है कि आप भोजन के बाद 20-25 आधा घंटे बाद ले सकते हैं, समस्या नहीं है। अब नारी सुधा आप 5 से 7 ml ले लीजिए, और उसके बाद चंद्रप्रभा बटी 1 से 2 गोली मैंने आपको बता दिया। तो ये भी आपको आपके गर्भाशय के दोषों को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। तो मित्रों ये वीडियो में हमने आपको सारे निर्देश दिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और इसके बाद आपकी योनि दुर्गंध बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस निर्भर करता है कि आपको कितना, आप पालन कितना करते हैं, और प्लस आप कितना अपनी समस्या को समझ पाते हैं। क्योंकि समझे बिना आजकल लोगों की आदत पड़ गई, हमें बस एक चीज़ बता दो, हम उसको करके हम ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं होता है, सबकी समस्याएं अलग होती है, सोच अलग होती है, शरीर अलग होता है, तो सबके इलाज भी अलग अलग होते हैं। इसलिए हमने इतने सारे वीडियो दिए कि आप अपने आप को समझो, उसके बाद अपना इलाज स्वयं करो। अब मित्रों अंत में हमने अपना आगे सरल भोजन प्लेलिस्ट दी, जिसमें हम भोजन कैसे बनाते हैं उस पर भी वीडियो दिया, और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया। यदि आपको लगता है कि कंसल्टेंसी करने से जल्दी समाधान होगा तो उसकी फीस होती है, आप फीस पेमेंट करके हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, और उसके लिए आप निर्देशों को फॉलो करेंगे तो समाधान हो जाएगा। अब ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।